सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 0 to 6 मंथ्स के बेबीज के खाने के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले बात करेंगे 0 to 3 मंथ्स के बेबीज के बारे में और फिर 4 to 6 मंथ्स के बेबीज के बारे में। तो अगर आपका बच्चा 4 से 6 महीने की कैटेगरी में आता है तो नीचे दिखाए गए समय पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां पे जंप करके देख सकते हैं। सो यू हैव ट्यून्ड इनटू फर्स्ट बॉर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट बॉर्न फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 0 to 6 महीने के बीच में बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का विकास माँ के दूध से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। तो शुरुआत की जो 0 to 3 मंथ्स होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में बच्चे की इम्यून सिस्टम डेवलप अभी हो रही होती है, तो बच्चा जो भारी चीज़ें हैं वो पचा नहीं सकता। इवन जो सॉलिड फूड आप उसको लिक्विड फॉर्म में दोगे तो भी वो पचा नहीं पाएगा और बच्चे को फिर फूड एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ उस टाइम पे दूध दिया जाता है, वो भी खास करके माँ का दूध, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे को सभी पोषण, सभी न्यूट्रिशंस समान मात्रा में मिल जाते हैं और वो पचने में भी बहुत हल्का होता है, पानी के जैसा होता है, पतला। तो बच्चे को पाचन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना छोटा जो बच्चा होता है वो अभी बैठना नहीं सीखा होता है, वो अपनी गर्दन नहीं पकड़ सकता, ऐसे में वो सिर्फ लेटा रहता है और उसकी वजह से उसकी फिजिकल कोई एक्टिविटी उतनी होती नहीं है। इसलिए बच्चे को इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ दूध देना प्रेफर किया जा सकता है। अगर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग उतना नहीं आ रहा है तो वो बढ़ाने के लिए जो होम रेमेडीज होती है वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना, यानी कि बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिए। ऐसा सिचुएशन में माँ के दूध बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चा जितनी बार दूध पिएगा उतना ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर किसी कारणवश ब्रेस्ट मिल्क आने के बाद भी अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, जॉब या कुछ भी इस सिचुएशन की वजह से, तो फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करिए। वो जो भी फॉर्मूला मिल्क कहते हैं वो आप उन्होंने जिस मात्रा में कहा है उस मात्रा में बच्चे को दीजिए। नॉर्मली हर 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराना प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उतने समय में बच्चे ने जो पहला फीड लिया है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को एग्जैक्टली 2 घंटे बाद ही फीडिंग दिया जाए। कई बार बच्चा सो भी जाता है तो ज़्यादा सोया तो हो सकता है कि उसने बीच में फीडिंग ना लिया हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है बीच में तो आप बच्चे को एक बार अपनी गोद में लेके उसको फीडिंग देने की कोशिश करिए। कई बार बच्चे नींद में भी खाना खा लेते हैं और हो सकता है कई बार बच्चे ने पॉटी कर दी या सुसु ज्यादा कर दी तो उसको 2 घंटे के पहले भी भूख लग सकती है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास भी। तो आप उस टाइम पे भी बच्चे की नीड के हिसाब से आप उसको खाना खिलाइए। बेसिकली जो बच्चे को फीडिंग आप नॉर्मली हर 2 घंटे के बाद दे सकते हैं, और अगर बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लग गई है तो 1.5 घंटे के बाद। अभी बात करते हैं 3 महीने जो पूरे हो चुके हैं बच्चे को उनके बारे में, यानी कि 4 महीने से 6 महीने की जो ड्यूरेशन होती है उस टाइम पे कुछ पीडियाट्रिशियन होते हैं वो ऐसी सलाह देते हैं कि आप बच्चे को ऊपर का फूड जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ पीडियाट्रिशियन है वो बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं, 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना होता है। लेकिन ये बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ लेडीज होती है वो जॉब कर रही होती है तो पूरा दिन बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए ब्रेस्ट फीड देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी को ब्रेस्ट मिल्क आने में प्रॉब्लम होता है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे को ऊपर का फूड आप देना चाह रहे हो या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार पहले जरूर से कंसल्ट कर ले। तो कुछ साइंस हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि अब बच्चा बाहर का खाना लेने के लिए रेडी हो गया है। तो बाहर का खाना लेकिन उसको देना है तो लिक्विड फॉर्म में ही। तो क्या साइंस हो सकते हैं? एक तो बच्चा अपनी गर्दन पकड़ना सीख गया है, जो पहले उसकी गर्दन लुढ़कती रहती है, हमको हाथ पीछे रखना पड़ता है, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अच्छे तरीके से अपनी गर्दन को बैलेंस कर सकता है और संभाल सकता है। दूसरा कि बच्चा आपकी प्लेट में देख के आश्चर्य से क्या खाना है वो जानने की कोशिश करता है, या फिर आप अगर उसके सामने अपनी प्लेट ले जाके कुछ खाना या निवाला लेके जाओगे तो वो अपना मुंह खोलेगा, तो ये एक रिएक्शन दे सकता है। या फिर बच्चा जब पलटना सीख जाए, तो ये सारे जो साइंस है उससे आप तय कर सकते हैं कि अब जो बच्चा है वो बाहर का फूड लेने के लिए रेडी
हो रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसका मतलब कि उसको ऊपर की फूड की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसे केसेस में भी फूड इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इंट्रोड्यूस करें फूड, और जो भी फूड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हर 2 या 3 दिन के बाद ही नया फूड इंट्रोड्यूस करें। एक साथ में आप नया फूड इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा कि बच्चे को अगर कोई फूड एलर्जी हुई तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से फूड की वजह से हुई। इसीलिए आप जो भी एक चीज़ दे रहे हैं वो 2 दिन दीजिए, फिर तीसरे दिन में दूसरी कोई चीज़ दीजिए। इस तरीके से आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो आप क्या दे सकते हैं बच्चे को? तो सबसे पहला तो माँ के दूध के अलावा, माँ का दूध तो देना ही है, उसके अलावा आप दिन में 1 बार या जितनी बार आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतनी बार फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। दूसरा कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बॉईल करके उनका जो सूप बनाते हैं एकदम लिक्विड फॉर्म में, वैसा बच्चे को दे सकते हैं। मैश्ड फ्रूट्स दे सकते हैं एकदम जो लिक्विड फॉर्म में हो जाए वैसे, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, उसका एकदम लिक्विड फॉर्म करके आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो राइस का पानी होता है या दाल का पानी, उसमें से खास करके मूंग दाल का, क्योंकि मूंग दाल पचने में थोड़ी हल्की होती है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। तुअर दाल का भी हालांकि आप दे सकते हैं लेकिन वो पचने में थोड़ी भारी होती है, तो ध्यान रखिए कि आप बच्चे को कम दें। उसके अलावा जो रागी है, ओट्स है, उससे भी आप जो सेरेल है वो बना के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी बच्चे को दे रहे हैं वो एकदम से लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध उसने पिया हुआ होता है या फिर उसने फॉर्मूला मिल्क पिया हुआ होता है, तो उसको सिर्फ सक करना आता है और उसको निगलना आता है, उसको चबाना नहीं आता क्योंकि उसके दांत नहीं होते। तो अगर आप बच्चे को कोई सेमी सॉलिड फूड भी दोगे तो वो नहीं खा पाएगा और बाहर निकालेगा, और आपको लगेगा आपका बच्चा खा नहीं रहा है, लेकिन आपको बच्चे को एकदम लिक्विड फॉर्म में चीज देनी है और मुंह में थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। बड़े से चम्मच से मत डालिए, छोटे से चम्मच का इस्तेमाल करिए। और जो नया खाना आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक बार बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर दूसरी बार जब वो भूखा होगा उस टाइम पे आप ये फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि उसके पेट में भूख भी होगी और वो नई चीज खाने की कोशिश भी करेगा, तो दोनों चीजें होगी साथ में। और फिर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं अगर बच्चे ने ज्यादा खाना नहीं खाया तो 2 ब्रेस्ट मिल्क के बीच में इन शॉर्ट आप बच्चे को खाना दे सकते हैं। खाना बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के बाद आप दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में बच्चे की जो नींद है थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली 0 to 3 months। तो हो सकता है कि वो थोड़ा कम भी सोए और उसकी स्लीप पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस हो, तो हो सकता है उसके खाने में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आप ट्राई करें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आप बच्चे को खाना दे रहे हैं। तो हम अगर जनरलाइज्ड केस की बात करें तो 0 to 6 months के बेबी को डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ के दूध की। तो अगर बच्चा इनफ मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है और उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है माँ के दूध से, तो अगर उसको और कोई फूड नहीं दिया गया 0 to 6 months में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे भी रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या फिर ब्रेस्ट मिल्क दे नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, और कोई और रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बोला है फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आप कोई साइंस देखते हैं बच्चे में जिससे आपको लगे कि न्यू फूड इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को ऊपर का फूड दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देना भी चाहें तो 3 महीने के बाद ही दीजिए, उससे पहले बच्चे को फूड मत दीजिए। एटलीस्ट जब वो पलटना शुरू कर दे तब आपको एक क्लियर साइन मिलेगा, क्योंकि जब पलटना शुरू करेगा बच्चा तो उसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब सीधे से उल्टा होना, उल्टे से सीधा होना, ऐसा तो बच्चे के डाइजेशन में ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगर और कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, ताकि हमारी फैमिली में जो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और हमारी फ्रेंड्स हैं उनको पता चले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट वन को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हर सोमवार को 5 बजे आपको वीडियो मिलेगा ही, लेकिन उसके बीच में भी अगर मैंने कोई वीडियो शूट किया है, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी मैं ज़रूर से पोस्ट कर दिया करूँगी, वरना हर सोमवार को 5 बजे तो आपको वीडियो मिलेगा ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।